हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 सनशाइन स्टेट की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत शीला के बैग को खोजते हुए मियामी के एक होटल में पहुंचने से शुरू होती है। वहीं सारा लिंकन को फोन करके बताती है कि कंपनी ने जहां माइकल से दूर करके उसे जहां एक होटल के रूम में पहुंचा दिया है, वहीं उसे माइकल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो लिंकन जहां उसे समझाकर माइकल के बारे में कुछ भी मालूम चलने पर उसे बताने का प्रॉमिस करता है। वहीं जब उन लोगों को उसका फोन ट्रेस करते हुए ग्रेप्टन क्लब के बारे में मालूम चलता है, तो सेल्फ जब उसे लीडरशिप के बारे में समझाने की कोशिश करता है, तो लिंकन उसे ये कह के चला जाता है कि उसे बस इस बात का शुक्रिया करना चाहिए कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। तो जब सेल्फ उसके जाने के बाद ग्रेचन को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग ग्रुप में इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, तो ग्रेचन जहाँ उसकी बात को ध्यान न देते हुए अपने काम पे लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल की आंख खुलती है, तो वो जहाँ फर्गूसन और उसके आदमियों के साथ अपने आप को एक फार्म हाउस के अंदर पाता है। फिर जब अंदर जाकर खोजबीन करते हुए यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, तो या उसके बारे में प्लान बनाने लगता है, तो फर्गूसन के आवाज लगाने पर जब वो बाहर आकर उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ पे है, वो उसे बताता है कि शहर से 60 माइल दूर एक जंगल से घिरे हुए फार्म हाउस में है, जिसके पास डॉक्टर रॉजर वहाँ पे आकर जब उससे हालचाल लेने लगते हैं, तो माइकल के पूछने पे पता चलता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है जो जनरल के कहने पर यहाँ पे आया है। Your mother works for us. Your mother is alive. वहीं जब दूसरी तरफ लिंकन क्लब में पहुंचकर जब वहाँ पे काम कर रहे आदमियों से पूछता है, तो वो तो उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जब लिंकन वहाँ पे काम कर रही लड़की से पूछने की कोशिश करता है, तो लिंकन के पूछने पे वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे काम करने वाली लड़की के साथ डेट कर रहा है। तो लिंक जहाँ उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, तो डॉक्टर जब उसके कामों को एक एक करके गिराने लगता है, तो माइकल जब फोन करके कंफर्म कराने को बोलता है, तो डॉक्टर उसे मना करते हुए बताता है कि वो जब तक कंपनी के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता है या कंपनी को ज्वाइन नहीं कर लेता है, वो ना ही अपनी माँ से मिल सकता है, ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। वहीं इधर जब लिंकन उस लड़की के घर के पास ले जाकर उससे फोन करके बुलाने को बोलता है, तो उसके फोन करने पर जब वो वहाँ पे पहुँचती है, तो लिंकन जब अपनी गन को रेडी करके उसके पास जाने लगता है, तो उसके आदमी जहाँ वहाँ पे आकर उसे जहां लिंकन से दूर ले जाते हैं, वही उस लड़की के बाहर से मिलने पर पता चलता है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जब सिगरेट पीने के लिए अपने पर्स को खंगालती है, तो उसका जहां वॉलेट गायब होता है। वही लिंकन जहां उसे एड्रेस देते हुए उसके बारे में पता करने को बोलता है, साथ ही सेल्फ और टी बैग को एड्रेस देते हुए उसके घर में जाकर छानबीन करने को बोलता है। लेकिन उनके जाने के बाद जब ग्रेचन लिंकन से बोलती है कि क्या वो ये नहीं जानना चाहेगा कि वो लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे, तो लिंकन उसे ये कहकर चला जाता है कि जब तक वो उसके रास्ते से दूर रहते हैं, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं, और यही बात उसके ऊपर भी लागू होती है। वहीं दूसरी तरफ जब सारा जनरल के पास पहुंचकर माइकल की केयर करने के बारे में बताकर उसके पास पहुंचाने का रिक्वेस्ट करती है, तो जनरल उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो उससे 3 हफ्ते में एक ही बार मिल सकती है। फिर जब सारा उसे पूछती है कि आखिर वो माइकल से क्या चाहता है, तो जनरल उसे ये बताता है कि माइकल के जैसा दिमाग किसी और के पास नहीं है और वो उसका इस्तेमाल ग्लोबल स्टेज पे करना चाहता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर अपनी बातों में फंसाकर माइकल को कंपनी के साथ मिलाने की कोशिश करता है, तो माइकल जब उसे डायरेक्टली सब कुछ एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो डॉक उसे बताता है कि जब उनका शीला प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगेगा, तो उन्हें मैनेज करने के लिए उसके जैसे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। और वो जानते हैं कि एक दिमाग इसको मैनेज नहीं कर सकता है, लेकिन 2 उसके जैसे दिमाग इसको जरूर मैनेज कर सकते हैं। तो जब माइकल उसकी बातों पे विश्वास ना करके वहाँ से जाने लगता है, तो डॉक्टर उसे रोकते हुए पूछता है कि अगर वो उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रहा है, तो उसे ये कैसे मिला है।
वहीं दूसरी तरफ जब सारा अपने होटल में परेशान हो रही होती है तो उसे जब एक अननोन नंबर से एक जगह पे पहुंचने का मैसेज मिलता है तो वो जहाँ उस जगह पे पहुंचने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग और सेल टिया के घर पे जाकर छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन टी बैग जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि लिंकन की लीडरशिप उन सभी को मरवा डालेगी तो टी बैग भी उसकी बातों से एग्री होता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ग्रेचन लिंकन को समझाने की कोशिश करती है कि सिला किसी बाहरी आदमी ने नहीं चुराया है बल्कि कंपनी के किसी आदमी ने ही चुराया है, क्योंकि वो जिस तरह का हार्डवेयर यूज कर रहा था उसमें उसे सारा डेटा दिख रहा था जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग था। क्योंकि तुम कंपनी के आदमी को तब तक नहीं ढूंढ सकते हो जब तक कि कंपनी नहीं चाहती है। तो लिंक जब उसकी बात को मानकर जाने लगता है तो ग्रेचन उसके करीब आते हुए बताती है कि वो चाहे तो सिला लेकर उसे बेचने के बाद दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं। तभी टी बैग और सिर्फ वहाँ पे आकर टिया के घर के सारे सामान को गिराते हैं तो लिंकन जहाँ हार्ड ड्राइव डेटा को निकालने को बोलता है। वहीं जब सेल लिंक को समझाने लगता है कि यहाँ पर उसका ही सर जनरल के हाथों में नहीं है बल्कि उनकी भी जान जनरल के हाथों में कैद है, इसीलिए आज से वो इस टीम को लीड करेगा। तो लिंक जब उसकी बकवास को सुनकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो Bad time? जिसके बाद लिंकन सेल को समझाता है कि अगर उसके कहने के बाद उसने उस काम को नहीं किया तो वो उसके दिमाग को खरबूजे की तरह फोड़ देगा। वहीं इधर जहाँ डॉक्टर माइकल से बातचीत करते हुए उसकी माँ और पिता को याद दिलाते हुए कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिक्स आकर उनके सारे रिसर्च को देखता है तो उसे जहाँ मालूम चलता है कि टिया बोट के रास्ते से इस कंट्री को छोड़ने वाली है तो वो लोग वहाँ पे पहुँचकर सेल्फ अपने फेक बैच का यूज करते हुए जब वो आके ऑफिस में पहुंचकर जब पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो लोग इस बोट में बैठकर बहामस जाने वाले हैं। तो सिर्फ इस बात को जानने के बाद सभी पैसेंजर को रोककर जब उनके बैग को चेक कराने को बोलता है तो एक पैसेंजर जब उनको देखकर वहां से भागने लगता है तो उन्हें पकड़ने पर पता चलता है कि उसके पास ट्रक होने की वजह से वो उनसे भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ माइकल फोटो को देखकर जब अपने बीते दिनों को याद करने लगता है तो Make yourself a helmet, pal. Just like old times. वहीं दूसरी तरफ जब जनरल डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि वो माइकल को कब तक कंपनी के लिए काम करने के लिए मना लेगा तो डॉक्टर जब उसे 3 दिन बताता है तो जनरल उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर उसे पता चला कि माइकल उसके दिमाग के साथ खेल रहा है तो वो माइकल की तरह ही उसके भी दिमाग का लोबोटोमी करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब सारा मीटिंग पॉइंट पे जाकर किसी के आने का इंतजार कर रही होती है तो फोन बूथ की घंटी जैसे ही बजती है सारा जब भागकर उसको पिकअप करने के लिए जाती है तो जिसके बाद जब वो लोग उसे उस कार से उतारकर लीजा की कार में बैठाते हैं तो लीजा उसे वार्निंग देती है कि अगर उसके रस्सी काटने पर जरा भी वो फड़फड़ाती है तो उसके आदमी उसकी सांसें निकाल लेंगे। फिर काटने के बाद उसे बताती है कि कंपनी के लोग नहीं जानते हैं कि वो उससे मिल रही है। फिर जहाँ उसे माइकल का एड्रेस देकर उसे बताती है कि उसे डाउनटाउन से 60 माइल अंदर जाकर माइकल का पता चलेगा। तो जब सारा पूछती है कि आखिर वो लोग उसे वहाँ पे क्यों ले गए हैं, लीजा उसे बताती है कि वो लोग माइकल को कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो वो लोग उसे मार डालेंगे। Out. Out. वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग फिर से ऑफिस में पहुंचकर उससे सिक्योरिटी फुटेज को मांगते हैं तो वो जब उन्हें बताता है कि वो अपने वकील को कॉल करने वाला है तो सेल्फ के गन निकालने पर जहाँ उसकी हालत खराब हो जाती है। तो जब होटल में जाकर उसके नाम मिलने की वजह से वो लोग बहस कर रहे होते हैं तो ग्रेचन को जहाँ बाहर के बारे में मालूम चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ लिंक एलिक्स से बातचीत करते हुए उसे माइकल के बारे में बताकर जहाँ ये बताता है कि सिला मिलने के बाद सब लोग पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब लिंकन जाकर अंदर ग्रेचन से पूछता है तो वो मना कर देती है कि उसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो जब सारा के फोन आने की वजह से लिंकन बात करने लगता है तो सारा जब माइकल के बारे में बताकर उसकी हेल्प मांगती है तो लिंकन जहाँ उसकी बात को न मानते हुए उसे कोई भी बेवकूफ़ी ना करने को कहकर होटल में ही रुकने की सलाह देता है। लेकिन टीबैग जहाँ उनकी बातें सुनने के बाद जहाँ जनरल को कॉल करके बता देता है कि उनको माइकल का लोकेशन मिल चुका है तो जनरल जहाँ डॉग को इन्फॉर्म करते हुए माइकल को किसी भी कीमत
हिम्मत भी वहाँ से निकालने को बोलता है, लेकिन जब डॉक्टर उससे पूछता है कि अगर माइकल किसी वजह से काबू में नहीं आता है तो वो लोग क्या करेंगे, Say la vie. जिसके बाद जहाँ फर्गूसन उसको बेहोश करने की तैयारी कर रहा होता है, वही माइकल जब बाथरूम के अंदर फिर से पहुंचकर जब अपने प्लान पे काम करने लगता है या सोचने लगता है तो डॉक्टर जहाँ उसे आवाज लगाते हुए उसे जहाँ बाथरूम से बाहर आने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ जब टेप में उनका पैर उसे दिख जाता है तो लिंकन जब सभी से पूछता है कि ग्रेचन कहाँ पे है, ग्रेचन जहाँ वहाँ पे नहीं होती है, वही वो बायर्स से मिलते हुए और जब उसे बातचीत करते हुए ये ऑफर देती है कि वो उन लोगों को उनके रास्ते से दूर कर सकती है, तो बायर जहाँ उसे ऑप्शन देते हुए 10 मिलियन देने का ऑफर देता है या गोली रसीद करने का ऑफर देता है तो ग्रेचन जहाँ उसकी बात को मान जाती है। वहीं इधर जब माइकल बाहर निकलता है तो फर्गूसन जहाँ उसे पीछे से पकड़ लेता है, वहीं डॉक्टर उसे जबरदस्ती इंजेक्शन देने की कोशिश करता है तो बाथरूम में आवाज होने की वजह से उनका जब एक आदमी अंदर जाकर चेक करता है तो माइकल जहाँ बंदूक को उठाकर फर्गूसन के ऊपर तानते हुए डॉक्टर को जहाँ वही इंजेक्शन दिलवाता है, वहीं उसे हथकड़ी फेंकते हुए अपने आप को बेड से बांधने को बोलता है। तो उसके बांधने के बाद जहाँ माइकल भाग जाता है, वहीं जब उसके आदमी वहाँ पे पहुँचते हैं तो फर्गूसन के आवाज लगाने की वजह से वो लोग जहाँ अंदर चले जाते हैं, वहीं माइकल वहाँ से भाग जाता है। तो जब फर्गूसन को छुड़ाने के बाद वो लोग गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं तो माइकल और उनके बीच जहाँ चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। तो जब फर्गूसन उसके पास आकर उसे घेर लेता है तो जब वो उसे आगे आने को बोल ही रहा होता है कि सारा जाम वहाँ पे पहुंचकर उनको टक्कर मारते हुए जहाँ माइकल को ले जाती है, वहीं दूसरी तरफ जब ग्रेचन उनके पास पहुंचती है तो उनके पूछने पे वो उसे बताती है कि उसे उनके बारे में मालूम चल चुका है। तो ग्रेचन जब उनको एक जगह पे ले जाकर उनके बारे में बता रही होती है कि वो लोग कहाँ पे है, तो लॉरेंस जहाँ अपने आदमियों के साथ वहाँ पे आकर उनके ऊपर बंदूक तानता है तो ग्रेचन भी सबको चौंकाते हुए जब सेल्फ के ऊपर बंदूक तानती है तो Your mother was a whore, and her mother and your father used to turn tricks at a gas station, because he was a whore too. तो ग्रेचन जहाँ अपनी बेटी के बारे में सोचने के बाद उससे माफ़ी मांगते हुए बताती है कि उसके जीवन में अब पैसे से ज़्यादा उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो जब लिंक उससे पूछता है कि सिला कहाँ है तो वो उसे बताता है कि वो उस तक पहुंचा सकता है। तो एलिक जब उसे बताता है कि ये झूठ बोल रहा है, लॉरेंस उन्हें जवाब देता है कि वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो इस वक्त एक ही चीज़ चाहता है। तो जब एरिस को उसे बातचीत करते हुए मालूम चलता है कि वो बायर के लोकेशन के बारे में झूठ बोल रही थी, तो सेल्फ जहाँ उसके ऊपर भड़कते हुए उसे मारने को बोलता है तो लिंक जब उसके ऊपर बंदूक तान के मारने वाला होता है कि टी-बैग जहाँ उसकी बेटी के बारे में बताकर लिंक को जहाँ रोकने की कोशिश करता है, वही एरिस भी उसे समझाता है कि ये मसला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो लिंकन जहाँ उसे अपना मुंह बंद करने को कहकर वो लोग जहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं या पुलिस के हवाले करके चले जाते हैं। वहीं इधर जब माइकल और सारा एक सेफ जगह पे पहुंचकर जब माइकल उदास होते हुए कुछ नहीं बोलता है तो सारा के पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसकी माँ जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जब ग्रेचन के धोखा देने की वजह से जहाँ कुछ लोग उदास होते हैं, वहीं कुछ लोगों को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जब लॉरेंस के फोन पे कॉल आता है तो लिंक उन्हें बताता है कि उसका आदमी मारा जा चुका है और वो अब उसके पीछे आ रहा है। तो जब क्रिस्टीना सिला को पकड़ के उदास हो रही होती है तो उसके आदमी के पूछने पर वो उसे बताती है कि It was my son, Lincoln. तो क्रिस्टीना माइकल और लिंकन को दिखाने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वहीं हम आगे के एपिसोड पे देखने वाले हैं कि माइकल कैसे मियामी तक पहुंचता है। वहीं जब लिंकन अपनी माँ से मिलता है तो आखिर उसे कौन सी सच्चाई मालूम चलती है। तो मिलते इसके अगले एपिसोड पे या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।